अपने सबके स्वागत है। और हम अभी बतैलिए है, कुछ पहले भी लगातार बता रही है कि हम इमामगंज में ही है और एकदम ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हथी, बीजेपी से जुड़ल लोग हथी और दीपा मांझी जी के चुनाव जितावे के जिम्मेवारी के साथ इमामगंज में हथी। हम उनका से बात करबे और सीधे सीधे सवाल पे आवे कि इमामगंज के उपचुनाव कोई मुद्दा पे हुई थे या नीतीश और मोदी जी के नाम? देखिए, इसमें आपका सवाल और जवाब दोनों आप ही के हाथ में मिला। अगला जो इंटरव्यू जो आपने जदयू के वरीय नेता से लिए हैं, माननीय पंकज पासवान जी से, तो इनका जो जवाब था वो आपको सवाल में परिवर्तन हो गया कि आखिर किस चीज़ पर यहाँ ये चुनाव हो रहा है। देखिए, सब कोई जान रहा है कि उपचुनाव का मुद्दा क्या होता है। यह है 10 महीना 11 महीना के लिए कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है और मुद्दा यह है कि सब कोई जान रहा है कि विकास, तो विकास करेगा कौन 9 महीना में। अब जीतन राम मांझी जी केंद्र की सरकार में वरीय मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके द्वारा उनके लड़का जो हैं, जो दीपा मांझी के पति हैं संतोष मांझी जी, वो बिहार के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, 3 विभाग के मंत्री हैं। खुद दीपा मांझी जी के बगल के क्षेत्र से माता जी विधायक हैं। तो यह बताइए कि मुद्दा क्या है। सब कोई जान रहा है कि 9 महीना में विकास के पैमाना कौन आदमी कर सकता है। जो नया अगर कोई आदमी जीत के आएगा तो क्या उसको पता होगा। तो इनके घर, जिसके घर में 3 गो लोग हैं जो भारत की सरकार जिनके साथ है, जिनके साथ बिहार की सरकार है, तो मुद्दा एक ही है कि इमामगंज के विकास। आज हम लोग जब आ रहे थे तो आ रहे थे छतरपुर से होके, हरिहरगंज छतरपुर से होके, तो रोज जो है कभी इधर कभी उधर हो रहा था। तो झारखंड के लोग बोले कि झारखंड है, जैसे जब रोज बढ़िया आ गया, लोग बोला वहाँ से कि जब रोज जैसी बढ़िया आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि बिहार में इमामगंज में आ गए। तो यह देन तो जो नीतीश कुमार का और मोदी जी का है, तो यह देन पीछे न हो जाए, यह विकास के गति रुक नहीं जाए, इसके लिए दीपा मांझी जी को वोट देने के लिए लोग वही मुद्दा मुख बनाए हुए हैं। चुनाव से पहले इमामगंज के लोग स्थानीय उम्मीदवार के बात कर रहे थे, तो क्या ये स्थिति बदल गई? अच्छा, ये बताइए, अभी आपने लोकसभा चुनाव की बात तुरंत किए हैं। हमसे पिछले जो नेता थे उनसे आपने सवाल किया लोकसभा चुनाव के, तो क्या लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा नहीं था क्या? लोकसभा चुनाव में मुद्दा भी तो होनी चाहिए था ना स्थानीय की। जो हमारे जो अभी यहाँ से जीत के माननीय जो चले गए, क्या इस लोकसभा के रहने वाले थे क्या? तो विकास की बात है कोई, लेकिन आज 10 साल से तो विधायक आपको जीतन राम मांझी जी थे। इसके पहले जो विधायक 10 साल 15 साल रहे हैं वो का यहाँ के थे क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं, विकास की बात। इसीलिए तो इमामगंज के लोग ये बात कह रहे थे। हमको ऐसा कहीं सुनने में लगा नहीं, आपको कोई कह दिए होंगे, आपने क्वेश्चन किया होगा तो उसे पर वो जवाब दिए। बात यही है, मेरे समझ से यही बात है। विकास की मुद्दा असल है। 9 माह का जो समय है, कैसे विकास हो, कैसे एक अस्थाई नेतृत्वकर्ता यहाँ मिले, और उसमें दीपा मांझी जी पढ़ी लिखी महिला है और निश्चित रूप में उनको चुनाव जब होगा तो पूरे एनडीए परिवार मिलकर और विकास के रूपरेखा तैयार करें। चुनाव जैसे ही शुरुआती दिन था, जीतन राम मांझी जी खुद ये बात कहे कि जन सुराज के लोग लाख रुपया में वोट खरीद रहे हैं। आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो देखिए, जन सुराज का नया लॉन्चिंग हुआ है और पार्टी जब नया नया गठित होता उनको भी लोग जान रहा है और उन पर सवाल भी है कि आखिर वो पैसा कहाँ से। तो जनसुराज अभी है, लोग ने हवा में है। ऐसा हम लोग तो कहीं गए तो जनसुराज के चर्चा तो कहीं सुने नहीं, नहीं कोई झंडा पोस्टर कहीं देखे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जनसुराज है, आया है और 3-4 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप जनसुराज के स्थिति है कहीं कोई नाम लेने वाला है कि नहीं। बहुत सारी पार्टी बनती है और तुरंत बिखर के चला जाता है, जनसुराज का वही स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद सर।